जैसे रास्ते, तमाम सारे रास्ते ऐसे हैं जो सही उसमें इंटरलॉकिंग बनने की ज़रूरत थी, या बहुत सारी नाली हैं उनमें पत्थर। हक परस्तों की बगावत हम नहीं करते, रफ़ीक़े कौम व मिल्लत से अदावत हम नहीं करते। कभी भी हक परस्तों की बगावत हम नहीं करते, रफ़ीक़े कौम व मिल्लत से अदावत हम नहीं करते। सियासत के मुखालिफ हम नहीं हैं ए मेरे यारो, मगर गंदी सियासत की हिमायत हम। जनगण की आवाज़। ए टू जेड वॉइस जनगढ़ की आवाज़ में मैं ज़ैनब आकिल खान आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वक्त हमारे साथ अहमद सईद जी मौजूद हैं, जो कि हम नगर पंचायत फतेहपुर में मौजूद है। यहाँ पर बताया जा रहा है, ऐसा मालूम चला है कि अहमद सईद जी पर मौजूदा चेयरमैन यहाँ के इरशाद अहमद जी ने काफ़ी इल्यूशंस लगाए हुए हैं, और उस इल्यूशंस को क्लैरिफाई करने के लिए इस वक्त अहमद सईद जी हमारे साथ कैमरे के सामने मौजूद है, जो कि बातचीत करेंगे और अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात को क्लैरिफाई करेंगे कि वो किस हद तक हकीकत है, और या फिर अगर ये हकीकत नहीं तो फिर उन पर ऐसे इल्यूशंस जो हैं वो क्यों लगाए जा रहे हैं। जी, क्या क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं अहमद सईद, उपाध्यक्ष फतेहपुर इकाई ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन। और मौजूदा जो चेयरमैन हैं, अब उनकी क्या वजह है, क्यों इस तरह से वो झूठे, बेबुनियाद, और पहले आप ये बताइए क्या क्या इल्यूशंस आपके ऊपर लगाए गए? उन्होंने मुख्य रूप से हमारी एक बिल्डिंग सट्टी बाज़ार फतेहपुर में है, और जो 2 मंजिला बनी हुई है, उसी के बारे में वो बता रहे हैं कि एक मंजिल का नक्शा नहीं पास है, लेकिन उसको 5 मंजिला कह रहे हैं। हकीकत ये है कि वो 2 मंजिला इमारत है, और जो नक्शा हमने उनको दिया है उसमें हमारा बेसमेंट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पास है। सेकंड फ्लोर किसी मजबूरी के तहत उस वक्त मैं नहीं पास करा सका था, लेकिन जब नगर पंचायत द्वारा सर्वे हुआ तो बाकायदा वो सेकंड फ्लोर भी हमारा गृह सूची में दर्ज है, और जो भी उसमें अदद बने हुए हैं, 7 कमरा हैं, वो भी उसमें दर्ज हैं। लेकिन वो ना जाने क्यों इस तरह से नाजायज़ डर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस पर आप अब आपकी अगले मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपको क्या लग रहा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? शायद मुझे ऐसा लग रहा है, चूँकि मैं एक पत्रकार भी हूँ, द स्वॉर्ड ऑफ इंडिया में, पंजाब केसरी में लिखता भी हूँ, और नगर पंचायत चेयरमैन के ऊपर भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायती प्रार्थना पत्र देकर कुछ अधिकारियों तक आरोप लगाए गए उनके ऊपर, और उसकी जांच चल रही है। उसकी खबर तमाम पत्रकारों ने लगाई थी अपने अपने अखबार में, मैंने भी लगाई थी, और शायद यही वजह है कि वो हमको टारगेट बना रहे हैं, और बल्कि हम ही को नहीं, जो भी पत्रकार हैं उन सभी पत्रकारों को वो डरा धमका रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं जो निहायत ही गलत है। तो आपको लग रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये एक रिवेंज के तहत हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये रंजिशवश कस्बा फतेहपुर में तमाम गणमान्य लोग हैं जिन्होंने नगर पंचायत चुनाव में किसी दूसरे प्रत्याशी को सपोर्ट किया, उनके ऊपर भी कहीं नोटिस भेज रहे हैं, और कहीं पर उनसे गाली गलौज कर रहे हैं, उनके ऊपर नाजायज़ डर दबाव बना रहे हैं। ये सब कर रहे हैं। अब ये उनका अपना एक वो कार्यशैली है उनकी। बहरहाल जो चेयरमैन होता है नगर पंचायत का, वो सबका होता है, और अगर कहीं पर किसी ने उनको वोट नहीं किया या सपोर्ट नहीं किया तो उनके साथ रंजिश के तहत नाजायज़ गलत नोटिसें उनको दे करके मानसिक प्रताड़ित करना या अपमानित करना नहीं चाहिए। लेकिन इसके पहले आपके कस्बे फतेहपुर में जो मैटर हुआ उसमें भी काफ़ी चेयरमैन जो हैं वो चर्चा में बने हुए थे। अभी हाल ही में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वो आप पर इल्यूशंस लगा रहे हैं, और भी कई लोग हैं उन पर जो है इल्यूशंस लगा रहे हैं, तो मतलब ये आपको लग रहा है कि अगर आपका जैसे कहना है कि ये कई लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो इसके पीछे की एक बड़ी वजह क्या हो सकती है? क्या सिर्फ चुनाव में साथ ना देना ही हो सकती है इसके पीछे की बड़ी वजह? नहीं, शायद इसकी बड़ी वजह यह है कि जब वो जीत करके नगर पंचायत की कुर्सी पर बैठे तो फतेहपुर की जनता को उनसे बड़ी उम्मीदें थीं, और जनता ये सोच रही थी कि कहीं ना कहीं इरशाद अहमद कमर बहुत अच्छे से हमारे इस नगर पंचायत फतेहपुर को विकास की ओर ले चलेंगे, जो हमारी जन समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे। लेकिन 1 साल का कार्यकाल होने के बावजूद तमाम समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं, वो ठीक तरह से कार्य नहीं कर रहे हैं। क्या क्या कमियां नज़र आ रही हैं आपको? जैसे रास्ते, तमाम सारे रास्ते ऐसे हैं जो सही उसमें इंटरलॉकिंग बनने की ज़रूरत थी, या बहुत सारी नाली हैं उनमें पत्थर रखने की ज़रूरत थी, आज भी वो वैसे ही पड़े हुए हैं। ऊँट के मुंह में ज़ीरा, इस तरह से उन्होंने काम किया है।
उन्होंने कहा था कि हम जो गृहकर लगा हुआ है, जितना गृहकर है उसको 50% हम माफ़ करेंगे, लेकिन उन्होंने उसको जो है दरकिनार कर दिया। उन्होंने ये कहा था कि हम जब तक बिजली रहेगी तब तक पानी देंगे। आज भी पानी जब तक लाइट रहती है नहीं आता है, उसकी एक समय अवधि है, उसी में वो देते हैं। उन्होंने ये कहा था कि हम एक खेल का मैदान, एक शादी घर बनाएंगे। अभी उस पर कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है। इसके अलावा तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जो व्यक्ति की दैनिक दिनचर्या से जुड़ी होती हैं, उन पर भी वो कोई गौर नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग अचानक किसी समस्या में फंसने की वजह से उनको जो फ़ोन करते हैं और अपनी समस्या बताते हैं तो वो टाल मटोल करते हैं, बहाना बनाते हैं, जिनका प्रभाव सीधे जनता के ऊपर पड़ता है। जब वो चीज़ें आती हैं तो उसमें भी वो कोई उचित उसका हल नहीं निकालते हैं, मज़ीद लोगों को बदनाम को करने की कोशिश करते हैं और फतेहपुर की जनता को आपस में लड़ाने का इस समय काम कर रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है, चिंता का विषय है। अच्छा, जो आपके ऊपर जो बातें चल रही हैं आपके घर को लेकर, आपके पास है कोई ऐसा प्रूफ जिससे कि आप इस चीज़ को क्लैरिफाई कर सकें कि हाँ उन्होंने जो आपके ऊपर इल्ज़ामात लगाए वो सब कुछ गलत है? हमारे पास सन 2011 में जब नक्शा पास हुआ, चूँकि वो हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, हमारे दादा ने उसको हमको दी थी। 2011 में हमने बेसमेंट का और ग्राउंड फ्लोर का और फर्स्ट फ्लोर का नक्शा बनवाया और बनवाने के बाद उसको धीरे धीरे हमने उसका निर्माण कार्य किया, जो बन गया। सेकंड फ्लोर का जब हमने निर्माण कार्य शुरू किया, उस वक्त मुझे इतनी जानकारी नहीं थी या कोई और वजह रही हो, बहरहाल सेकंड फ्लोर का मैं नक्शा नहीं पास करा पाया था, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन एप्लीकेशन अंजुमन वहाँ नगर पंचायत फतेहपुर में मैंने प्रार्थना पत्र दिया था और उसके बाद जो हमारे अदद बने हुए थे सेकंड फ्लोर पर, वो सारे जो है हमारे गृह सूची में बाकायदा दर्ज हैं और उनका मार्च 2023 तक हमने गृह कर भी जो है पैड किया है। लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, हमारी 2 मंजिला इमारत को वो कभी 4 मंजिला कह रहे हैं, कभी 5 मंजिला कह रहे हैं। नोटिस जो आई उसमें भी 2 मंजिला भी कहा गया है, 4 मंजिला भी कहा गया है। मतलब आपको लग रहा है कि वो खुद ही क्लैरिफाई नहीं है कि क्या? हाँ, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनको जो है अज्ञानतावश वो ऐसा कर रहे हैं, उनको ठीक तरह से जानकारी नहीं है और या कोई और वजह हो सकती है। बहरहाल जितनी भी हमारी बिल्डिंग बनी है वो पूरी तरीके से लीगल है और वो नगर पंचायत की गृह सूची में दर्ज है और उसका पूरा हमने मार्च 2023 तक का टैक्स भी जमा कर रखा है। कुछ पैसे की बात भी मालूम चला कि सामने आई थी कि उनका कहना था कि आप लोगों की तरफ से कुछ रिश्वत के तौर पर उनको देने की कोशिश की गई, ऐसा कुछ? नहीं, ये तो बिल्कुल मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो चेयरमैन साहब हैं बिल्कुल जो है झूठ और बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखते हैं। आप खुद मैम सोचिए, मैं मान लेता हूँ कि हमारा एक बिल्डिंग का नक्शा स्वीकृत नहीं है, तो उसके लिए नगर पंचायत अधिनियम 1916 के तहत जो धारा 178 है उसके तहत यदि कोई व्यक्ति अपना कोई मकान या कोई मंजिल अगर मानचित्र स्वीकृत किए बगैर बना लेता है तो उस पर 250 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक का जुर्माना होना चाहिए। अगर उनकी नज़र में ऐसा है कि नहीं मानचित्र जो है स्वीकृत नहीं हुआ, गलत है, तो वो जुर्माने की नोटिस दें। और कोई इतना बड़ा जुर्माना भी नहीं है जो मैं उनको लाखों की जो है पैसा देने की बात करता। और कहना है कि आप लोग ने उनको मतलब रिश्वत देने की, सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। कई और फतेहपुर के ऐसे प्रकरण हैं, मैं नहीं कहना चाहता हूं। मैं अगर कहूंगा तो चूंकि वो एक हमारे यहाँ फतेहपुर के चेयरमैन हैं, वो ये कहेंगे कि देखिए एलिगेशन लगा रहे हैं। मैं एलिगेशन बिल्कुल और कतन उन पर नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन वो जिस तरह से जो है डर दबाव बना करके और जिस तरह से वो गंदी सियासत कर रहे हैं, मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। और वो ये चाहते हैं कि मैं झूठे आरोप और फर्जी कूटरचित प्रार्थना पत्र दे करके लोगों को दबा ले जाऊंगा, तो ये वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फतेहपुर की जनता 1 साल के अंदर उनकी पूरी हकीकत और असलियत से वाकिफ़ हो चुकी है। मैं अपनी बात इन पंक्तियों से ख़त्म करना चाहूँगा मैम, क्योंकि मुझे अभी बाराबंकी जाना है, कि कभी भी हम लोग तो वो सच्चे लोग हैं कि हमेशा अच्छे लोगों को हमने सपोर्ट किया है। अगर फतेहपुर की जनता उनको अच्छा ना समझती या हम लोग उनको अच्छा ना समझते तो चेयरमैनी का चुनाव वो कैसे जीत पाते। लेकिन उनकी जो ये गंदी सियासत है, मैं इसको बिल्कुल इसके जो है फेवर में नहीं हूँ। इन 4 पंक्तियों से मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा कि कभी भी हक़ परस्तों की बगावत हम नहीं करते, रफ़ीक़े कौम व मिल्लत से अदावत हम नहीं करते।
कभी भी हक परस्तों की बगावत हम नहीं करते, रफ़ीक़े कौमो मिल्लत से अदावत हम नहीं करते, सियासत के मुखालिफ हम नहीं हैं ए मेरे यारो, मगर गंदी सियासत की हिमायत हम नहीं करते, मगर गंदी सियासत की हिमायत हम नहीं करते। बहुत दुख और अफसोस होता है जब वो इस तरह की गलत राजनीति करके आपस में लोगों में परेशानियां, समस्याएं और दुश्मनियां पैदा कर रहे हैं। वो जनता को एक होने का काम नहीं बल्कि उनको आपस में बिखेरने का काम कर रहे हैं। एक सच्चा लीडर, एक सच्चा सरपरस्त वही है जो अपनी जनता को आपस में मिला करके रखे। हमारा फतेहपुर हिंदू मुस्लिम कौमी एकता, गंगा जमुनी तहज़ीब की एक मिसाल है और इंशाअल्लाह हमेशा रहेगा। वो अपनी गंदी राजनीति में कभी कामयाब नहीं हो सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद सईद जी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने 4 पंक्तियों से अपनी बातों को जो है समाप्त किया है। उन 4 पंक्तियों में आप समझिएगा कि इन्होंने सारी बातों को मुख्तसर करके उन्होंने एक पेश किया है कि किस तरीके से आज जो चीज़ यहाँ फतेहपुर में हो रही है, और इन्होंने साथ ही साथ जिस तरीके से इन्होंने कहा है, जिस तरीके से जनता को लड़ाने की बात पर चर्चा की, और साथ ही साथ इन्होंने जो रिश्वत की बात चली थी उस पर भी चर्चा किया। तमाम मुद्दों पर अहमद सईद जी ने चर्चा किया है। अब इस मामले की क्या हकीकत है, इस पर अभी कार्रवाई चल रही है। फिलहाल जुड़े रहिए टू ज़ेड वॉइस, जनगढ़ की आवाज़।